हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल केशव झा किंग्स लैब। और जैसा कि आज मॉर्निंग में मैंने वॉइस का पार्ट 1 डाला था और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस भी किया था कि भैया हम लोग जो है वॉइस का नरेशन का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का और टेंस का सेपरेट वीडियोस लेकर के आएंगे। तो मैंने वॉइस का एक पार्ट ऑलरेडी डाल रखा है, बाकी के भी मैंने ऑलरेडी पार्ट डाल रखे हैं। मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है। तो इससे पहले जो हमारा पार्ट 1 था उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि एक्टिव पैसिव होते क्या है। ये जो पार्ट 2 है हम इसके अंदर रूल्स पढ़ेंगे कि भाई इसे चेंज कैसे किए जाते हैं। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। व्हाइट बोर्ड कुछ लिखा हुआ नहीं है ये इसलिए क्योंकि यहाँ मुझे लिखना है। बात ये है कि देखो, जो एक्टिव होता है उसका हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमारी जो लास्ट वीडियोस में हमने फॉर्मेट पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वहां पर मैंने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब को इकट्ठा वर्ब के साथ भी शो कर रखा था। ठीक है। हमारा ये जो होता है ये फॉर्मेट होता है किसका, एक्टिव का। जबकि हमारा पैसिव का जो फॉर्मेट होता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। बाय स्टार के साथ होता है क्योंकि इफ नेसेसरी वाला केस होता है इसका, तो है ना। ये क्या होता है, इफ नेसेसरी तो ही हम स्टार लगाते हैं। ठीक है। वो सॉरी बाय लगाते हैं। तो देखो एक बात समझो, सब्जेक्ट को पीछे लाना ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, ऑब्जेक्ट को आगे लाना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, जो भी वर्ब होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पता लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये आप लोगों को बहुत इजीली पता है। बाय लगाना ही लगाना है ये भी क्लियर है। तो ले दे करके अगर मैं बात करता हूं कि आप लोग एक्टिव पैसिव में जो हमें परेशानी आती है वो किसकी आती है, कि भैया कौन सा एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब पैसिव में किस हिसाब से चेंज होगा। सिर्फ अगर हम हेल्पिंग वर्ब के ऊपर काम कर ले तो हमारा काम खत्म, क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट है। ये यहाँ आएगा ही आएगा, ये यहाँ जाएगा ही जाएगा। बाई का हमें पता होता है कि जब इंफॉर्मेशन जरूरी हो या जैसे आगे होगा हम बात करेंगे कि जब जरूरत होती है हम तभी लगाते हैं। V1 का वर्ब का भी क्लियर है कि भैया V3 आएगा ही आएगा, तो बस यही तो बच गया। तो हम सिर्फ इसी पे वर्क करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो किस तरीके से चेंज होता है। देखो सबसे पहली चीज जो है, अगर आपको सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दे रखा हो, यानी या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दे रखा हो, तो उसे पैसिव में हम इज एम आर में चेंज करते हैं। ठीक है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि इज किसके साथ लगाते हैं, एम किसके साथ लगाते हैं, आर किसके साथ लगाते हैं। ऑलरेडी मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता दिया है और टेंस के पार्ट 2 में भी हमने ये चीज डिस्कस की हुई है, तो ये बात मैं नहीं डिस्कस करूंगा यहाँ पर। अगर एक्टिव का जो सेंटेंस है वो आपका डूडस वाला है, यानी आपके एक्टिव सेंटेंस में डूडस लगा हुआ है, तो भी हम इज एम आर ही लगाते हैं पैसिव में। अगर एक्टिव में इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है, इज एम आर के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आ रहा है, तो इस आईएनजी को चेंज करने के लिए हम बीइंग लगा देंगे। ठीक है। बाकी वर्ब की तो थर्ड फॉर्म रहेगी ही रहेगी, वो तो है ही, वो तो फिक्स है, वो तो हर जगह रहेगी, वो तो फिक्स है, इसीलिए उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। तो अगर इज एम आर है तो वो इज एम आर में ही रहेगा, लेकिन वर्ब के साथ जो ये आईएनजी लगा हुआ है ना, इसको चेंज करने के लिए हम क्या लगा देंगे, बीइंग। फिर बात आती है कि अगर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो, भाई थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, थर्ड फॉर्म यहां पर भी है, तो फिर क्या करेंगे, तो बस इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो इस वर्ड का होता है। आप हैज हैव बीन लगा दो और बात खत्म। ठीक है। और अगर आपको ऑलरेडी एक्टिव में हैज हैव बीन दे रखा है, इग्नोर करो, वो सवाल ही नहीं करता, छोड़ दो, वो करना ही नहीं है, उसे कन्वर्ट करना ही नहीं है आपको अगर ऑलरेडी एक्टिव में आ गया। अब पैसिव की मैंने ये बात तो आप लोगों को बताई हुई है ना कि सब बाई का सेंस होता है। एक्टिव में कभी भी बाई नहीं लगता, पैसिव में बाई लगता है, तो पता तो चल जाएगा ना कि कौन सा एक्टिव का सेंटेंस है कौन सा पैसिव का। ठीक है। तो ये हमारे कौन से हो गए, प्रेजेंट वाले हो गए। अब जरा पास्ट वालों की बात कर लेते हैं। तो पास्ट का भी बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है, यहाँ पे इसको चेंज कर लेता हूँ। पास्ट का भी बड़ा सिंपल, कहा गया ये रहा। पास्ट का भी बड़ा सिंपल सा हिसाब किताब है कि भैया देखो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी तो वो वॉज वर्ब में चेंज होगी।
सेकेंड फॉर्म है वॉज वर में, डिड है तो भी वॉज वर में, वॉज वर है तो भी वॉज वर में, वही आईएनजी को चेंज करने के लिए बीइंग लगा देंगे, और हैड है तो हैड बीन लगा देंगे बस। बाकी हैड बीन यहां आ गया, इग्नोर, चेंज ही नहीं करना, ले दे करके इतनी सी बात करनी है पास्ट के लिए। अच्छा, लेकिन अगर सेंटेंस में विल शैल और मॉडल्स आ गए, विल शैल यानी फ्यूचर के या फिर मॉडल्स का कोई भी आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं, विल शैल मॉडल्स और बी के साथ हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे। बस इतना कर लोगे आपका पूरा हो जाएगा सवाल सही। ठीक है, अगर ऑलरेडी एक्टिव में बी लगा हुआ हो, इग्नोर, करना ही नहीं है हमें, पहले से लगा दिया ना बी, हम सॉल्व ही नहीं कर रहे। अच्छा, अगर हैव लगा हुआ हो, हैव बिन, हैव का हैव बिन, हैड का हैड बिन। अच्छा, और अगर हैव बिन पहले से दे रखा हो, अपना फेवरेट काम, इग्नोर। तो फ्यूचर में तो आपको बस दो ही चीजें दे रखी, कि विल शैल सिंपल दे रखा हो तो बी लग जाएगा, और अगर हैव दे रखा हो तो हैव बिन लग जाएगा। अगर पहले से ही बी दे रखा हो तो भी इग्नोर करना, और पहले से ही हैव बिन दे रखा हो तो भी इग्नोर ही करना है। ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ यही हमारा क्या है, बेसिक काम है आपको वॉइस के अंदर पढ़ने का। अगर आपने ये दो लिस्ट याद कर ली, ये लिस्ट और ये लिस्ट, तो आप इजीली 80% से ऊपर टेंस वो वॉइस के सवाल कर सकते हैं, 80% के ऊपर, क्योंकि यही है मेन प्रॉब्लम कि कौन से हेल्पिंग वर्ब में किसको चेंज करें। ठीक है, अब मैं सबके एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे पाऊंगा, मैं कुछ के एग्जाम्पल तो दे दूंगा, पर मैं सारे एग्जाम्पल इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मैं सारे एग्जाम्पल देने बैठ गया तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर की बन जाएगी। खैर, अभी हमने ये पढ़ा था कि भैया जो सब्जेक्ट होता है उसे हम यहाँ पर ले आते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम यहाँ ले आते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट यहाँ आएगा, तो यहाँ पर ये जैसे का वैसा ही नहीं लिखेगा, इसको हम चेंज करेंगे। दिस क्लैरिफाइज दैट while changing the voice of sentence in passive form, objective case of pronoun will be used and vice versa। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अगर सब्जेक्ट मेरा आई है तो एंड में हम मी लगाएंगे, आई नहीं लगाएंगे। ही है तो हिज और हिम लगा सकते हैं, शी है तो हर और हिम लगा सकते हैं, यू का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दे का देम हो जाएगा, और वी का अस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट में हमारा प्रोनाउन है तो उसको जब हम लास्ट में लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस नहीं लिखेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं रूल्स। सबसे पहली बात आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, भैया अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो 3 4 पॉइंट ध्यान रखने, बस 4 ही पॉइंट ध्यान रखें, चार चार पॉइंट तो आप लोग आराम से कर लोगे। पहला, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दो। इतनी देर से तो यही बात कर रहे हैं, इतनी देर से तो यही बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ बाई हो जाएगा, और यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह चेंज कर दो, ये बात तो इतनी देर से हम कर ही रहे हैं। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब चेंज करो, सही बात है, हेल्पिंग वर्ब तो चेंज होगी, इसके लिए हमने पूरी लिस्ट पढ़ ली। तीसरा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये तो बिठा लो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, और कोई फॉर्म ऑफ वर्ब पूरे एक्टिव पैसिव में आती ही नहीं है। सॉरी, पैसिव में, एक्टिव में तो आती है ना। और बाई, बाई जो है वो नेसेसरी होगा तो ही लगाएंगे। ये इसके बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में बता रखा है पार्ट 1 में। ठीक है, कि कहाँ बाई लगता है कहाँ नहीं, जैसे जहां इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जैसे चोर पकड़ा गया तो किसने पकड़ा ये बताना जरूरी नहीं है, पुलिस ने ही पकड़ा होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। ठीक, पहला, एक्टिव, ही डज द वर्क, ही डज द वर्क, सिंपल है। डू डज लगता है तो हमने कहा था कि इस एमआर में चेंज करेंगे। अब ये जो वर्क है, वर्क, आप यहाँ पे द वर्क भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क, वर्क तो सिंगल है ना, तो सिंगल के साथ आर तो नहीं लगाएंगे, इज ही लगाएंगे। ठीक है, तो द वर्क इज डन हो जाएगा हमारा, क्योंकि डू डज, डू का क्या हो जाता है, डन होता है ना, डन। बाय लगेगा, और ही का हमारा ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो हिम लग जाएगा। द वर्क इज डन बाय हिम। क्लियर, अ कॉन मैन क्रुक्ड हिम, मैं कॉन मैन क्रुक्ड हिम, धोखा दिया। सो ही क्रुक्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ वॉज वर्ब लगाते हैं। यहाँ हिम है, इसको चेंज करेंगे, ही आएगा, ही के साथ वर्ब तो लगा नहीं सकते, टेंस के पार्ट 2 में हमने पढ़ा हुआ है।
तो ही वॉज क्रोक्ड बाय ए कॉनमैन। सिंपल, देख रहे हो, इतना ही सिंपल है एक्टिव पैसिव करना बेसिक तौर पे। मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, एडवांस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आती है बात कि अच्छा चलो ठीक है, तो नेगेटिव का कैसे बनेगा। नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना है, जो हमने पहले रूल पढ़े हैं ना वो बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह ही चलेंगे। क्या बोलो, एवरीथिंग विल चेंज सिमिलर टू अफर्मेटिव। क्या कि सब्जेक्ट को एंड में ले आओ, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आओ, हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखो। यही पैटर्न चलेगा, इसमें कोई फर्क नहीं आएगा। बस ये बात आ जाएगी, नॉट जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। जैसे इज और बीइंग लगा हुआ है तो बीच में नॉट आएगा, इज बीइंग नॉट नहीं होएगा, इज नॉट बीइंग होगा। अगर हैज बीन है तो हैज नॉट बीन होगा, हैज बिन नॉट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस, कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है। जैसे राहुल इज नॉट रीडिंग बुक, मैंने कहा था आईएनजी को खत्म करने के लिए बीइंग लगाते हैं, हमने बात की थी। तो राहुल इज नॉट रीडिंग बुक, तो बुक क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो द बुक इज, और मैंने क्या कहा था कि इज और बीइंग के बीच में नॉट लगाएंगे, तो इज नॉट बीइंग रेड बाय राहुल। इसकी तो तीनों फॉर्म की स्पेलिंग सेम ही होती है ना, इसीलिए रीड रेड रेड होता है ना, तो ये हो गया रेड। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमेशा याद रखना, चाहे हैड बीन हो, पैसिव में आप हैड बीन करोगे, नॉट है तो बीच में लगाओगे, साइड में नहीं लगाना है। क्लियर। अब यहां पर समझो, देयर आर सर्टेन वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ना कुछ प्रीपोजिशन फिक्स ही होते हैं, तो वहां पर हम बाई नहीं लगाएंगे। जैसे बाई नहीं लगता, जैसे नोन टू, नोन के साथ ही इज नोन बाय मी नहीं, ही इज नोन टू मी, तो टू फिक्स होता है वहां पे। सरप्राइज के साथ एट भी हो सकता है, बाय भी हो सकता है। आई वॉज सरप्राइज बाय द गिफ्ट, आई वॉज सरप्राइज एट द पार्टी। ठीक है, तो दोनों ही लग सकते हैं। अमेज्ड के साथ एट लगाते हैं, बाय लगाने की जरूरत नहीं है, आई एम अमेज्ड बाय नहीं, आई एम अमेज्ड एट। एस्टोनिस्ट के साथ भी हैरानी है, एट लगाते हैं। स्टार्ल्ड, ये भी हैरानी के लिए है, एट लगाते हैं। एनॉयड, परेशान होना, तो विद लगाएंगे अगर हम किसी से परेशान है, एट लगाएंगे अगर हम किसी चीज से परेशान। इंसान से परेशान हो विद, सामान से परेशान हो एट। ओके, कंटेन्ड इन होगा, एम्बॉडेड इन होगा, डेकोरेटेड विद होगा, फिल्ड विद होगा, ऑर्नामेंटेड विद होगा, टायर्ड ऑफ होगा और इनगल्फ्ड इन होगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि इनके साथ बाय नहीं लगाओगे चलेगा, इनके साथ जो प्रीपोजिशन है वो ऑलरेडी फिक्स है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको अफर्मेटिव बता दिया, मैंने आपको नेगेटिव बता दिया, मैं आपको अब क्या बता रहा हूं, इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव हमारे दो तरीके के होते हैं, ये तो पता ही है आपको, एक विदाउट डब्ल्यू एच और एक विद डब्ल्यू एच। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग विदाउट डब्ल्यू एच पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विद डब्ल्यू एच के बारे में पढ़ेंगे। क्या बोला हुआ है, द सेंटेंस विल रिमेन इन इंटेरोगेटिव फॉर्म, यानी बोलने का मतलब क्या है कि अगर आपका एक्टिव जो है, एक्टिव इस तरीके से है कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क सॉरी। तो जब हम पैसिव बनाएंगे उसका, तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ही रखेंगे। हालांकि ये हेल्पिंग वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, बट हेल्पिंग वर्ब हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले ही रहेगा। ठीक, बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई लगाते ही हैं, सब्जेक्ट लगाते ही और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इज राहुल रीडिंग बुक, तो अगर ये इंटेरोगेटिव है तो ये भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नरेशन में जाकर के ये चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए याद रखना, एक्टिव पैसिव में हम क्या करते हैं, अगर एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव ही रहेगा। मतलब कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट से पहले ही आएगा। तो बुक है हमारा, बुक आगे आ जाएगा, तो इज बुक। इज लगा हुआ है, रीडिंग है तो बीइंग लगेगा ही लगेगा। रेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय राहुल। इज बुक बीइंग रेड बाय राहुल। हैव यू रेड द बुक, हैव यू रेड द बुक, तो हैज द बुक बीन रेड बाय यू। ठीक है, यहां मैंने रेड इसलिए बोला था क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म ही तो लगती है यहाँ पर।
हैव यू रेड द बुक, हैज द बुक बिन रेड बाय यू। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब ही रहेगा, लेकिन ये किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, यहाँ यू के हिसाब से लगा था, यहाँ द बुक के हिसाब से लगा था, इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ओके, सो दैट्स बीन सेड। आई रियली होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हमने तीन चीजें पढ़ी, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव का विदाउट डब्ल्यू एच। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी परेशानी है, कोई भी शिकायत है, कोई भी कंप्लेन है, कोई भी सजेशन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, अगर लगता है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर करें, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और प्लीज अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगता है तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं, बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।